थैंक यू। जाहिर सी बात है मेरी आवाज आ रही होगी माइक पर हो। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अमूल सर को इस सफल आयोजन के लिए। धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे मौका देने के लिए कि कुछ सालों पहले कुछ दबसा गया था मेरे अंदर का कलाकार, इस मौके पर थोड़ा सा उसको जिंदा करने का एक मौका मुझे मिला है। धन्यवाद सर। और आज आया हूँ तो मेरे संघर्ष के कुछ पुराने साथी भी यहाँ पर है, रितिका मल्होत्रा एंड देखा मैंने अपर्णा भी यहाँ पर थी, शायद है अभी भी। और देखकर मुझे काफी खुशी हुई कि सर शूरवीर आशिकों का जत्था जमा किया हुआ है आपने और जाहिर सी बात है आप उनके जत्थेदार भी होंगे। और समय ज्यादा हो गया है और सबका मेरे ख्याल से सब्र आधा भी हो गया है। कई भाई आए थे जिन्होंने काफी अच्छी अच्छी बातें कही। मिश्रा जी थे, क्या कमाल बोला। और एक भागलपुरिया भाई थे, मैं नोट कर रहा था सबके नाम। एक बिष्ट जी भी थे, अलीपुर के 2 भाई आए थे, बहुत बढ़िया कहा था। एक यूपीएससी वाले भाई भी थे, हाँ रैपिंग थी उनकी अच्छी थी। अयोध्या वाले भाई थे एक, उन्होंने काफी वीर रस में अच्छा लिखा था। और बलविंदर जी, आप सुन पा रहे होंगे, आपने बहुत अच्छी बात कही थी सत्येंद्र सरताज जी की कि इतना सब कुछ तो बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं, बस वही वाले हाल है मेरे। और एक तिरछी टोपी वाले भाई भी आए थे आखिर में मेरे से पहले। अरे यार एक नंबर, बहुत बढ़िया, मजा बांधा। और समय मंच को बहुत अच्छा संभाल रखा है हमारे नयनदीप भाई ने। और बीच बीच में स्पेशल गेस्ट एंट्री मार रहे हैं माइक संभालने के लिए हमारे भाई साहब, बहुत अच्छा था। तो इसी के साथ मैं उसी श्रृंखला का एक हिस्सा बनूंगा जिसका आप हैं। जितने भी भाई यहाँ पर आए सबने इश्क सहा और यहाँ आके उसे कहा। तो उसी श्रृंखला को मैं गिलहरी मात्र कोशिश देना चाहूंगा कि अरसा हो गया है, अरसा हो गया है मोहब्बत बदले, अरसा हो गया है मोहब्बत बदले। पहले हुई थी महबूब से अब हो गई वतन से, पहले हो गई थी महबूब से अब हो गई वतन से। कोशिश करता हूं कविता सुनाऊंगा पूरे जतन से, ठीक है। मगर 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 कहा मैंने कि उसी श्रृंखला का एक हिस्सा बनूंगा, तो जाहिर सी बात है घूम फिर के वहीं आऊंगा जैसा हमें तैयार किया है ना। शूरवीर आशिकों की कौम है हम, भूलना नहीं है हमें, ये उसी को आगे बरकरार रखना है। कि दौर जिंदगी का कुछ यूं है, दौर जिंदगी का कुछ यूं। अच्छा, कुछ चीजें तो मैंने यहीं बैठे बैठे अभी लिखी, क्या बोलते हैं उसको, प्रेरित होकर। एक भाई ने कहा कि प्यार अलग होता है, इश्क अलग होता है, मोहब्बत अलग होती है, परिभाषाएं अलग थी। एक भाई आए थे, उन्होंने कहा था कि मिलने के 3 स्तर होते हैं। मैं कहता हूं कि 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। वो 3 स्तर क्या होते हैं कि पहला स्तर होता है, हमारे सर ने बताई थी ये बात, ये ज्ञान उन्हीं से मिला है, जत्थेदार साहब हमारे जो बैठे हैं, मैं वही बता रहा हूं, उन्होंने शायद आपको नहीं बताई होगी कि 3 स्तर होते हैं। सर याद दिला रहा हूं आपको। पहला होता है चंद्रमुखी काल, पहला होता है चंद्रमुखी काल। दूसरा होता है, सर यही ज्ञान लेके हम आज क्षेत्र चला रहे हैं। पहला होता है चंद्रमुखी काल, दूसरा होता है सूरजमुखी काल और तीसरा होता है ज्वालामुखी काल। अभी हम तीसरी वाली चलो, तो शुरू करता हूं मैं आप सभी की इजाजत से, ज्यादा समय नहीं लूंगा। अर्जी है सबसे वो दिन मेरे लौटा दो, है जी, कि अर्जी है सबसे वो दिन मेरे लौटा दो या फिर उन यादों को कहीं बैठा दो। अर्जी है सबसे वो दिन मेरे लौटा दो या फिर उन यादों को कहीं बैठा दो कि कभी सोते सोते रोना आ जाता है। कई भाई हमारे ऐसे भी थे जिन्होंने एक बहाना लगा दिया था कि हम तो बस एक शैडो की व्याख्या दे रहे हैं, असल में कोई भी नहीं है ना लेखक साहब, याद है मुझे, मगर नहीं, सबका कुछ ना कुछ है, सब कवर कर रहे हैं। खैर, अर्जी है सबसे वो दिन मेरे लौटा दो या फिर उन यादों को कहीं बैठा दो, कभी
कभी सोते सोते रोना आ जाता है, फिर अगले दिन ऑफिस में सोना आ जाता है। ये असल बात बता रहा हूं। नहीं, इसको अगर मैं आपको टच कर पाऊं, आपको लिंक कर पाऊं, तो जरा अपने होने का सबूत मुझे देते रहना बीच बीच में, जरूरी है। एक कलाकार के लिए ऑडियंस की जर्रा नवाजी बड़ी जरूरी है, आप सभी को पता होगी। खैर, कि कभी सोते सोते रोना आ जाता है, फिर अगले दिन ऑफिस में सोना आ जाता है। आईने की जैसी झलकियां फैल जाती हैं, आईने की जैसी झलकियां फैल जाती हैं। उन झलकियों को कोई सिमटा दो या फिर उन यादों को कहीं बैठा दो। अर्जी है सबसे वो दिन मेरे लौटा दो। कि डरता हूं हर उस खुदा के दर पे जाने से, कि डरता हूं हर उस खुदा के दर पे जाने से जहां तेरा हाथ पकड़ के तुझे मांगा करता था। कि डरता हूं हर उस खुदा के दर पे जाने से जहां तेरा हाथ पकड़ के तुझको मांगा करता था। तेरी डायरी में खुद का नाम पढ़ पढ़ चमक जाया करता था। तेरी डायरी में खुद का नाम पढ़ पढ़ के चमक जाया था। कोई मेरी उस चमक को फिर से चमका दो। कोई मेरी उस चमक को फिर से चमका दो, या फिर उन यादों को कहीं बैठा दो। अर्जी है सबसे वो दिन मेरे लौटा दो। है ना? कि खुशबू तेरी भूल ना पाया हूं। जुकाम बड़ा कम होता है मुझे। कि खुशबू तेरी भूल ना पाया हूं, कि खुशबू तेरी भूल ना पाया हूं। तू शायद अभी पीछे कहीं खड़ी होती है मेट्रो में। कि ध्यान देना, बड़ा रियलिस्टिक होकर लिखा था इसको मैंने, क्योंकि आज भी वो एक खास किस्म का डियो लगाती थी, कमबख्त ने नाम ही नहीं बताया, मैं खुद लगाने लग जाता उसे। कि खुशबू तेरी भूल ना पाया हूं, शायद तू अब भी पीछे खड़ी होती है कहीं। जब मेट्रो में सफर करता हूं, हवाओं में तू हर जगह सी लगती है, हवाओं में तू हर जगह सी लगती है। जहन में हरदम तू समाई सी लगती है। कोई उसे असल में मुझ में समा दो। कोई उसे असल में मुझ में समा दो, या फिर उन यादों को कहीं बैठा दो। अर्जी है सबसे, आगे आप बताएंगे क्या था? अर्जी है सबसे वो दिन मुझे मेरे लौटा दो। बारिशों में अक्सर तेरा जुकाम मेरा सरदर्द था। साफ बताओ, बारिशों में अक्सर तेरा जुकाम मेरा सरदर्द था। फिर भी कप कप पाते हुए तेरा लस्सी की जिद करना तेरा हक था। मतलब पूरी बहरी है गंगा। कि बारिशों में तेरा जुकाम मेरा सरदर्द था, पर तेरी लस्सी का जिद करना तेरा हक था। वो लस्सी पीकर तेरा मूंछों का बन जाना, वो लस्सी पीकर तेरा मूंछों का बन जाना, फिर उन्हें ताव देकर तेरा खूब इतराना। मतलब लस्सी पीकर तेरा मूंछों का बन जाना, फिर उन्हें ताव देकर तेरा खूब इतराना। मेरे मन का पराठा और वो कोल्ड कॉफी वो बना के लाती। कि मेरे मन का पराठा और कोल्ड कॉफी और वो तेरी दी हुई फ्रूट फ्लेवर की टॉफी, वो सब अब कहीं खोसा गया है। वो सब अब कहीं खोसा गया है। वो लस्सी, वो पराठा, वो कॉफी फिर से कोई बनवा दो। वाह। या फिर उन यादों को कहीं बैठा दो। अर्जी है सबसे वो दिन मेरे लौटा दो। कि मेहंदी, हाँ ये बड़ा अहम किस्सा है। कि मेहंदी से उसने मेरा नाम लिखा था। कि मेहंदी से उसने मेरा नाम लिखा था। रंग गहरा चढ़े इसने इसलिए 2 बार लिखा था। ठीक है, उसी पे 2 बार लिख दिया था। कि मेहंदी से उसने मेरा नाम लिखा था, रंग गहरा चढ़े इसलिए 2 बार लिखा था। नाम क्या लिखा था? हमारा साथ लिखा था। शायद गलती से उसने मेरा वक्त लिखा था। शायद गलती से उसने मेरा वक्त लिखा था। हम बिछड़ते रहे, रंग हल्का होता गया। हम बिछड़ते गए, रंग हल्का होता गया। कोई फिर से उन हाथों में वो मेहंदी लगवा दो। कोई फिर से उन हाथों में वो मेहंदी लगवा दो, या फिर उन यादों को कहीं बैठा दो। अर्जी है सबसे वो दिन मेरे लौटा दो। चलिए अंतिम पंक्तियों के ओर अग्रसर हैं हम। कि अब यकीनन वो समय नहीं, अब यकीनन वो समय नहीं जो पहले हुआ करता था। अब यकीनन वो समय नहीं जो पहले हुआ करता था। अब तुझ पे मेरा हक नहीं जो पहले हुआ करता था।
हर उस जगह जाना बंद है जहां तेरे साथ जाया करता था। बॉयकॉट। सच्ची। हर उस जगह जाना बंद है जहां तेरे साथ जाया करता था। तू दूर भी है और साथ भी है, तू पास भी है, तेरा एहसास भी है। बस तेरी मोहब्बत, बस मेरी मोहब्बत, बस मेरी मोहब्बत का कोई हक जायज करवा दो। वाह। या फिर उन यादों को कहीं बैठा दो। अर्जी है सबसे, वो दिन मेरे लौटा दो, वो दिन मेरे लौटा दो। अमून साहब, आपका आशीर्वाद रहा जो इतनी बेहतरीन जीवन में आशिकी कर पाए। मगर आशिकी के अलावा इन्होंने कई ऐसे आयोजन करे जिनके माध्यम से कलाकार होने के नाते हमें और भी कई चीजों को सीखने का मौका मिला, हमें जीवन जीने का मौका मिला, हमें जीवन को लहजे से जीने का मौका मिला। जाहिर सी बात है, हम शब्दों के धनी हुए, हमें बोलना अच्छा आने लगा। आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, थोड़ी बहुत हम राजनीति भी अपने क्षेत्र में कर लेते हैं। इसके अलावा हम थोड़ी बहुत बच्चों को पढ़ाई का काम भी कर रहे हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। मगर ये सब मैं ये समझता हूं कि देखो, नॉलेज हम में से कई लोगों के पास है। मैंने आज ये चीज देखी है, जितने भी यहाँ पर मेरे भाई बैठे हैं और जितने भी साथीगण बैठे, मेरे रितिका, आपके पास शब्दों का भंडार है। और थिएटर एक ऐसा माध्यम है जिसको आप सही दिशा में उसको लेके जा सकते हो, है ना। तो आप सभी के स्वर्ण भविष्य के लिए सभी को शुभकामनाएं, और मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए साधुवाद।